इतिहास में चीन के राजनयिक, चीन के दूतावास के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए। वो वहां क्यों गए? आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस सरकार का हिस्सा नहीं है। आरएसएस तो अपने आप को गैर राजनीतिक दल, सांस्कृतिक दल बताता है। तो वहां पे क्या हुआ? और चिंता इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद चीन के मुखपत्र ने मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े। 2023 में चीन के राजनयिकों के एक दल ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एक परिसर का दौरा किया था। रिपोर्ट बताती है कि चीन के राजनयिकों का समूह दिसंबर के पहले सप्ताह में रेशमी बाग में आरएसएस स्मृति मंदिर परिसर का दौरा किया था। शहर में आरएसएस मुख्यालय के अलावा संघ के पास रेशमी बाग में इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का स्मारक भी है, जहां स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां होती हैं। अखबार के सूत्रों के हवाले से कहा कि दिल्ली के साथ साथ मुंबई स्थित देश के वाणिज्य दूतावास से चीनी राजनयिकों की एक टीम वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दौरे पर थी, जहां से वो नागपुर पहुंचे थे। बताया गया कि सर संघ चालक मोहन भागवत उस समय वहां मौजूद नहीं थे, इसीलिए राजनयिक उनसे नहीं मिल सके। अखबार के अनुसार ये पहली बार है जब किसी भी स्तर के चीनी राजनयिक आरएसएस परिसर पहुंचे थे। इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाए। मोदी और चीन की प्रेम कथा तो जग जाहिर है और उस प्रेम कथा में अब एक त्रिकोणीय एंगल आरएसएस का आ गया है। लेकिन ये चिंता का विषय है और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पहली बार इतिहास में चीन के राजनयिक, चीन के दूतावास के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए। वो वहां क्यों गए? आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस सरकार का हिस्सा नहीं है। आरएसएस तो अपने आप को गैर राजनीतिक दल, सांस्कृतिक दल बताता है। तो वहां पे क्या हुआ? और चिंता इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद चीन के मुखपत्र ने मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े। यह अलग बात है कि बायां हाथ कुछ और कर रहा है, दाहिने को उसका पता ही नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी 2024 में इस देश के विदेश मंत्री ने कहा चीन और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं है। तो जब रिश्ते सामान्य नहीं है तो वहां पर चीन के दूतावास के लोग क्यों गए आरएसएस? मोदी और चीन की प्रेम कथा तो जग जाहिर है और उस प्रेम कथा में अब एक त्रिकोणीय एंगल आरएसएस का आ गया है। लेकिन यह चिंता का विषय है और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पहली बार इतिहास में चीन के राजनयिक, चीन के दूतावास के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए। वो वहां क्यों गए? आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस सरकार का हिस्सा नहीं है। आरएसएस तो अपने आप को गैर राजनीतिक दल, सांस्कृतिक दल बताता है। तो वहां पे क्या हुआ? और चिंता इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद चीन के मुखपत्र ने मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े। यह अलग बात है कि बायां हाथ कुछ और कर रहा है, दाहिने को उसका पता ही नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी 2024 में इस देश के विदेश मंत्री ने कहा चीन और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं है। तो जब रिश्ते सामान्य नहीं है तो वहां पर चीन के दूतावास के लोग क्यों गए आरएसएस? यह अलग बात है कि यही विदेश मंत्री पिछले साल कह रहे थे कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी के साथ कैसे निपटेंगे। अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान करना कोई एस जयशंकर से सीख ले। लेकिन अब याद रखिए कि हुआ क्या है। चीन के राजनयिकों के इस दौरे पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इस बात पर आपत्ति भी जताई और कहा कि आखिर चीनी राजनयिक आरएसएस से मुलाकात करने क्यों पहुंचे। आरएसएस कोई सरकारी या फिर राजनीतिक व्यवस्था तो नहीं, तो फिर इस मीटिंग के क्या मायने हैं और क्या वजह है? मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर केसी वेणुगोपाल तक सबका एक ही सवाल है, इस मुलाकात से देश का क्या लेना देना है? खड़गे ने तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने चीन की तरफ से मोदी की तारीफ को लेकर 5 वजह दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।